6 महीनों तक पनडुब्बी में कैसे रहते हैं सैनिक। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो ना ही हवा और ना ही जमीन पर बल्कि पानी के काफी फीट नीचे रह के अपने देश की रक्षा करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी की काफी गहराई में रहने वाले सैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिक खुफिया तरीके से पानी की गहराई मापते और दुश्मनों पर नजर रखने का काम करते हैं। एक देश की सेना कितनी मजबूत होती है, इस बात का अंदाजा उस देश में मौजूद पनडुब्बियों में से लगाया जाता है, क्योंकि ये चुपचाप दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हमला करने की भी ताकत रखते हैं। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को अपने मिशन के दौरान कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक भी पनडुब्बी में रहना पड़ सकता है। ऐसे में उनके परिवार वालों को ये पता नहीं होता कि वो कब वापस आएंगे। दोस्तों, पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों का पानी के अंदर जाने के बाद बाहर की दुनिया से भी संपर्क टूट जाता है, इसलिए वो अंदर जाने के बाद किसी से बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि बिना अपने परिवार से बात किए ये लोग कितने समय तक कैसे रहते होंगे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हर तरह से पानी से घिरे होने के बावजूद भी पनडुब्बी के अंदर पानी की काफी कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हर सैनिक को रोजाना सिर्फ 3 से 4 मग पानी ही मिलता है, जिसमें उसको पूरे दिन का गुजारा चलाना पड़ता है। इसलिए वो महीने में मुश्किल से 1 से 2 बार ही नहा पाते हैं। ज्यादातर उनको बिना नहाए और बिना शेव किए ही रहना पड़ता है। और मिशन के दौरान उनको पहनने के लिए डिस्पोजेबल कपड़े दिए जाते हैं, जो कि उनको 2 से 3 बार बदलने होते हैं। और उन कपड़ों में ऐसा केमिकल लगा होता है जिससे बिना नहाए भी उनका शरीर साफ रहता है और वो बीमारियों से दूर रहते हैं। इसलिए पनडुब्बी के अंदर रहने वाले सभी सैनिक एक जैसे कपड़े पहनते हैं। सच में दोस्तों, ये करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर खाने पीने की भी काफी कमी होती है। बता दें, खाने में सैनिक को साधारण खाना ही दिया जाता है, जिसमें दाल चावल रोटी और सब्जी होती है, जो कि बिल्कुल सादे तरीके से बनाई जाती है और इसमें छौंक भी नहीं लगाया जाता और ना ही मसाले डाले जाते हैं। जबकि कई बार तो मिशन ज्यादा समय तक के लिए बढ़ा दिया जाता है और ऐसे में पनडुब्बी में जितना खाना मौजूद होता है उनको उसी से काम चलाना पड़ता है। पनडुब्बी में रहते हुए सैनिकों को सूरज की रोशनी भी नहीं मिल पाती है, इसलिए जैसे ही वो जमीन पर वापस आते हैं उनको हाथ पैरों में अकड़न और शरीर से जुड़ी समस्या होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिक आराम से सो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर रहने के दौरान सैनिकों को सोने के लिए भी सिर्फ 5 से 6 घंटे का ही समय मिलता है। और पनडुब्बी के अंदर काफी सारी मिसाइल और हथियार भी मौजूद रहते हैं और उनके बगल में सोना खतरे से खाली नहीं होता। देखा जाए दोस्तों, तो पनडुब्बी के अंदर का तापमान गर्म होता है, लेकिन जहां मिसाइल और दूसरे हथियार रखे जाते हैं वो जगह ठंडी होती है, इसलिए सैनिक ठंडक लेने के लिए उनके पास जाकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर पनडुब्बी में रहने के दौरान सैनिकों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। और इसी वजह से इसमें रहने से पहले सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।